हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हम इस वीडियो में जो है वो 16 मार्च को जो पेपर हुआ था उसके डिस्कशन को हम पढ़ने जा रहे हैं। 16 मार्च को जो क्वेश्चन आए थे जीएस के जितने क्वेश्चन थे, हम उनका एक प्रॉपर्ली डिस्कशन करेंगे। हालाँकि 91 क्वेश्चन्स थे टोटल, इसमें जो मैंने अभी तक हमको क्वेश्चन्स मिले वो 91 क्वेश्चन्स मिले हुए हैं। तो मैं केवल और केवल क्वेश्चन्स उसके टॉपिक का डिस्कशन करूँगा। जो एक्सप्लेनेशन है, तो आपको इसका पीडीएफ जो है वो हमारे ऐप पर भी मिलेगा और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर भी उस ऐप की लिंक मिल जाएगी आपको। तो आप उस दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं और टोटल 91 क्वेश्चन हैं, उनके डिस्कशन को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगा, उसके ऑप्शन का डिस्कशन करूँगा। क्योंकि 91 क्वेश्चन्स मतलब ये है कि मैं डेली इतने सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जैसे आज 16 मार्च का होगा, यानी कि जो आज 17 मार्च को पेपर हुआ तो इसका कल होगा, तो 1 दिन बाद डिस्कशन होगा। इसके बाद हम कंप्लीटली इन सारे क्वेश्चंस को जो है जब हमारी आंसर किया जाएगी तो हम उसको अपलोड कर देंगे किस पे? अपने प्राइम अकेडमी ऐप पर। तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए प्राइम अकेडमी ऐप को, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्लस मॉक टेस्ट फ्री में मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो डिस्कशन करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? तो ये जो थी न्यूजीलैंड को हराया हुआ है। 9 मार्च 2025 को यह हुआ था और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ अपने नाम किया हुआ था। अब यहाँ पर और भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि नहीं आता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खनन और विनिर्माण, जो खनन भी है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, तो सेवा जो है वो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में क्या जोड़ा गया था? तो क्या जोड़ा गया था इसमें? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह जोड़ा गया था। तो आपको इनको एक-एक करके पढ़ते जाना है। क्या विकल्प में है, क्या है? यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है? तो आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हो। देखो, यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कशन करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कशन ना करके अब जैसे दिल्ली सल्तनत में चालीसा दल तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक था। 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस बंदरगाह से सबसे अधिक माल ढुलाई व्यापार होता था? तो जो माल ढुलाई व्यापार होता था वो किसके द्वारा होता था? लोथल बंदरगाह से होता था। लोथल जो है वो वर्तमान गुजरात में स्थित है और दुनिया का सबसे कृत्रिम गोदी वाला डॉकयार्ड यहाँ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 के दशक में, विशेषकर 1990 और 91 के दौरान भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की थी? तो तृतीयक क्षेत्र में दर्ज की हुई थी। 1990 से और विशेषकर 1991 के आर्थिक सुधार के बाद जो है घा जीडीपी में सर्विस सेक्टर में अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है? तो यहाँ पर इसको पढ़ लेना है आपको। फिर आता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुषों, महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान था? तो अनुच्छेद 39 डी में। इसमें अनुच्छेद 39 डी के अंतर्गत यह प्रावधान है। इसमें और डिटेल में लिखा हुआ है, सारे अनुच्छेदों के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमन और दीव या पौंडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के रूप में कार्य कौन करता था? तो उपराज्यपाल या प्रशासक जो होता था वह कार्य करता था। 1928 में गुजरात में हुए प्रसिद्ध बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया हुआ था और यहीं से ही इनको सरदार की उपाधि मिलती है। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? नहीं, महात्मा गांधी नहीं बल्कि यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी हुई थी। तो यह गलत है यहाँ पर और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई फाइल कंप्यूटर में पहले से सेव है और आप उसकी एक कॉपी दूसरी जगह भी बनाना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कॉपी प्लस पेस्ट जो आता है। तो कंट्रोल सी से जो हुई फाइल की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी बनाता है, कंट्रोल वी जो है उस प्रतिलिपि को नई जगह पर चिपका देता है यानी कि पेस्ट कर देता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने के बाद उसे कानून बनाने के लिए अंतिम सहमति हस्ताक्षर कौन देता है? तो अंतिम सहमति जो है वो राष्ट्रपति देता है दोनों विधेयक को कानून बनाने के लिए। अनुच्छेद 111 के अनुसार जो है जब कोई विधेयक लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी सहमति देते हैं। तब जो विधेयक होता है वो एक अधिनियम बन जाता है। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे के मार्ग की लंबाई कुल लगभग कितनी थी? तो इसके आंसर है 67,956
किलोमीटर। यहाँ पर देखो 2019-20 के अनुसार जो है 31 मार्च 2020 तक भारतीय रेलवे की कुल लंबाई जो है 67,956 किलोमीटर थी। इसमें ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज तीनों प्रकार की शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारतीय संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया है वो है कौन सा? तमिल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन की तुलना में भारत के साथ अधिक लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो यह बांग्लादेश सीमा साझा करता है, जो लगभग 4096.7 किलोमीटर है। कितनी? 4096.7 किलोमीटर। भारत चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है, जो 3488 किलोमीटर लंबी है। और बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम अपनी सीमा का साझा करते हैं। और भारत के कुल 7 देशों के साथ अपनी थल सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक नीति अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी? तो इसमें देखो अक्ता प्रणाली लागू नहीं की गई थी, और राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, सिजदा और पाबोस इल्तुतमिश के द्वारा। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, 21 जून को मुख्य रूप से ग्रीष्म संक्रांति कहाँ होती है? तो मुख्य रूप से ग्रीष्म संक्रांति जो समर सोल्स्टिक है, जो वो कहाँ पर होता है? उत्तरी गोलार्ध में होता है। 21 जून को पूछा है इसने, ठीक है, यानी कि जो अभी आने वाला है। फिर आता है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कैट का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत इसका गठन किया गया था। इसमें अनुच्छेद भी लिखे हैं। अनुच्छेद 323 के तहत संसद को प्रशासनिक अधिकरण बनाने की शक्ति दी गई थी, और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया था। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप शिफ्ट वाइज डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ आपको कहाँ पर मिलेगा? हमारे ऐप पर ही मिलेगा। प्राइम अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है आपको, या हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, तो primeacademy.app। लेकिन इस वेबसाइट पे आपको डाउनलोड नहीं होगा, बल्कि आपको ऐप पर ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी शिफ्ट वाइज में। लेकिन आपको शिफ्ट वाइज को छोड़ के आपको कंप्लीटली जो है ऑल शिफ्ट का जो है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताता चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार फिश या तारा मछली के जल संबंधी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो जल संबंधी मछली का मुख्य कार्य क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल श्वसन करना, नालीनुमा पैरों के माध्यम से गमन, भोजन पकड़ना, श्वसन करना। तो इसका जो है नालीनुमा पैरों के माध्यम से गमन, भोजन पकड़ना और श्वसन करना का सही आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के उपयोग होने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक भौतिकी के किस नियम सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह पास्कल नियम पर कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल नियम पर कार्य करते हैं, और जो यह सिद्धांत बताता है, एक बंद तरल फ्लूइड प्रणाली किसी एक स्थान पर लगाया गया दबाव बिना कम पूरे तरल में सभी दिशाओं के समान रूप से प्रसारित होता है। जब चालक जो है ब्रेक पेडल दबाता है, तो यह दबाव ब्रेक फ्लूइड के माध्यम से सभी पहियों के सामान तक पहुंचता है। थावरचंद गहलोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे कर्नाटक के 19वें राज्यपाल थे। वे मध्य प्रदेश से आने वाले कर्नाटक के पहले उपराज्यपाल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही। तो इसमें दोनों सही हैं। कौन से? दोनों ही सही हैं इसका आंसर। ठीक है। फिर आता आता है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विफल होने का मुख्य कारण क्या था, विशेषकर उप परमाणु कणों की खोज के संदर्भ में? इसका जो सही आंसर है वो है ए नंबर, परमाणु अविभाज्य नहीं है। जो डॉल्टन है, उन्होंने 1818 में प्रस्ताव दिया था कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है और इसे आगे विभाजित नहीं किया सकता है। लेकिन 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे उप परमाणु कणों की खोज इस धारणा को गलत साबित कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में तुर्की ने 917 किलोग्राम वजन वाले सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम का अनावरण किया। उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था गजाफ। क्या था? गुजाफ। जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग उद्योग मेले में जो है तुर्की ने गजाफ नामक अपने आप के सबसे शक्तिशाली पारंपरिक गैर परमाणु विमान का अनावरण किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल तिब्बती बर्मा भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की कौन सी भाषाएं हैं? तो मणिपुरी, मैतेई और बोडो। मणिपुरी, मैतेई और बोडो हैं। ठीक है। इसमें आती है 8वीं सूची में तिब्बती बर्मी भाषा आती है। अर्थात चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों 1971 से वर्तमान में मुख्य रूप से किस इलेक्ट्रॉनिक घटक या तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो किस घटक या तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अदालती कार्यवाही की लाइव रिकॉर्डिंग या और एआई आधारित ट्रांसमिशन स्पीच टू टेक्स्ट तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल उच्च न्यायालय। कौन सा? केरल उच्च न्यायालय सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? तो जो किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है। भारत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। दो भागों में बांटा गया था, जैसे आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जिनका प्रसारण जो है निर्वाचित मंत्रियों द्वारा किया जाता था, और आरक्षित विषय जैसे पुलिस, न्याय, वित्त, जिसका प्रसारण जो है गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार प्रदान करता है जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवास किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 6 के तहत उन नागरिकों को से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे, और इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया था, तो वह आसानी से भारत का नागरिक बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के दौरान सामंत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? तो अधीनस्थ क्षेत्रीय शासकों या जागीरदार के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रशासनिक घटना के कारण होता है? तो यह जो है प्रकाश का विक्षेपण के कारण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था? तो जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। पहले 14 थी, जो अब बढ़कर कितनी हो गई, 22 हो गई हैं। ठीक है, तो 4 नई भाषाएं कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली। और 21वें संशोधन के द्वारा 1967 में जो है सिंधी, 1992 में 71वें संशोधन कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, और 2003 में 92वें संशोधन बोडो, डोगरी, मैथिली, संस्थाली को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ऊतकों और अंगों की मरम्मत तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विंडो या डॉक्यूमेंट में सभी आइटम या टेक्स्ट को एक साथ चुनने सेलेक्ट करने की किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो जो है वो कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की वरिष्ठता को सही अनुक्रम में लगाना है, तो जो है प्रधानमंत्री होंगे, फिर आएंगे कैबिनेट मंत्री और फिर राज्य मंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों में मौजूद क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धात्विक तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन सा? मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर घटा है था या बढ़ा था? तो इसमें है अंतर घट गया था, तथा अंतर घट गया था। आप इसमें पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निम्नलिखित में किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो यह है अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं है, प्रार्थना समाज से संबंधित है। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में मुंबई में हुई थी, आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा की गई थी। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है? तो इसका जो है वो सिकंदरा का किला, अकबर का मकबरा इसके अंदर स्थित नहीं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 57 निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है वो कोपली नदी के स्थित है, राष्ट्रीय जलमार्ग 57। प्रातः दिसंबर 2025 में भारत और लाइबेरिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो समझौता ज्ञापन पर कौन से हस्ताक्षर किए गए थे? तो भेषज संहिता या दवा मानक के तहत। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुक्र ग्रह के वातावरण में मौजूद घने सफेद और पीले बादल मुख्य रूप से किस अम्ल के बने होते हैं? तो यह जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में कितने मेगावाट की पुनासंगजू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो 1020 मेगावाट की इसको उद्घाटित किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का 90वां आधिकारिक सदस्य देश कौन बना है? तो इसका जो है वो तुवालू सदस्य बना हुआ है IUCN का। ठीक है ना, 90वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करते हैं? तो अनुच्छेद 87 के तहत विशेष रूप से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने और अकुशल शारीरिक श्रम के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में कौन सा प्रमुख कानून पारित किया गया था? तो महात्मा गांधी ग्रामीण
रोजगार गारंटी योजना, क्योंकि देखो ये इस बार न्यूज़ में भी था, तो आपको यहाँ पढ़ लेना है कि यह न्यूज़ में था। ठीक है? क्योंकि इसका नाम भी अभी बदल दिया गया है। वी राम जी राम कर दिया गया है। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2023 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण किस राज्य में एक प्रमुख पनबिजली परियोजना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी? तो यह जो है सिक्किम में पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है? तो यह जो है वो संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 1 और 2 कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। रिसाइकल बिन में हटाई गई फाइलें स्टोरेज में पूरी तरह से हट जाती हैं और माई कंप्यूटर डॉक फाइल टीएक्सटी एक यूनिक अद्वितीय एड्रेस है। एक असत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। अब यहाँ पर देखिए आप, तो दूसरा असत्य क्यों है, पहला असत्य क्यों है? क्योंकि जब किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वह विकल्प में आती है, तो वह स्टोरेज से डिलीट नहीं होती है, वह अभी भी हार्ड ड्राइव पर जगह घेरे रहती है। फाइल पूरी तरह तब डिलीट होती है जब एम्प्टी साइकिल बिन करते हैं, शिफ्ट डिलीट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास एसडीजी सूचकांक 2023-24 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों की संख्या समग्र सुधार के मामले में पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो है कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन मुख्य रूप से शहरीकरण को अपने प्रमुख मापदंडों और लक्ष्यों के रूप में मानता है और सतत शहरी विकास के लिए उत्तरदायी है? तो इसका जो है यूएन हैबिटेट, यूएन हैबिटेट इसका सही आंसर है। आप इसका वैसे भी लगा सकते थे। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की टच स्क्रीन तकनीक 2 परतों का उपयोग करती है जो एक ग्रह प्रवाहकीय जैसे पेन या दस्ताने पहनने से दबाव डालने पर आपस में जुड़कर स्पर्श लगाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रेजिस्टिव टच स्क्रीन। कौन सा? रेजिस्टिव टच स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे हरिशरण रचयिता थे। प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किन देवताओं से की गई थी? तो इसकी जो कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के समान कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में कानपुर में नाना साहेब का सबसे ज्यादा सेनापति के रूप में किसने साथ दिया हुआ था? तो तात्या टोपे ने साथ दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू की पुस्तक द गोल्डन थ्रेशोल्ड की प्रस्तावना किसने लिखी हुई थी? तो आर्थर सिम्पसन ने लिखी हुई थी। ठीक है, आर्थर सिम्पसन ने लिखी हुई थी, जो 1905 में प्रकाशित हुई थी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? तो यूरोप महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में ऊंचाई सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है? तो पूर्वी हिमालय में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो जॉन डाल्टन के द्वारा इसकी अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर की गहराई पर पानी के नीचे दबाव कितना होगा यदि पानी का घनत्व 1 किलो लीटर है और गुरुत्वीय त्वरण जी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो कितना होगा? 1,96,000 पास्कल होगा। ठीक है, इसको पढ़ सकते हो आप। राज्य विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो न्यूनतम समय सीमा जो है वो है, आयु सीमा है 25 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा भारतीय शहर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि ब्राउजर या कंप्यूटर फोल्डर में पीडीएफ फाइल है उसके अंदर शब्द को खोजने के लिए फाइंड के लिए किस शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल एफ का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। भारत के दक्षिण में स्थित 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से हैं? तो पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से हैं? ए श्रीलंका और महाद्वीप, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत इसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 2023-24 में भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो प्राकृतिक उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य था केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैसागु उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह असम में मनाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से जो है बोडो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बोडो नववर्ष का प्रतीक है और यह प्रसिद्ध बोहाग बिहू के समय अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू स्काईज पहल मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? तो जिला एवं सत्र न्यायालय सबसे बड़ी अदालत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? तो रक्षा और नागरिकता
जो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी मुख्य विशेषता है जो उसे बहुत ही कम समय में जटिल गणना करने में सक्षम बनाती है? तो इसका सही है गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का स्कोर कार्ड या रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो इसका जो है वो शैक्षिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से कौन से एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं जिन्होंने कई विदेशी कलाकारों के साथ मिलकर एल्बम निकाले हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की हुई है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1818 में बंगाल में शुरू हुए फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया हुआ था? तो इसका जो है हाजी शरीतुल्लाह ने किया हुआ था। रायतुल्लाह भी कहते हैं इनको। भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए इनके में कौन सी मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी जिसे दिसंबर 1999 में निगमित किया गया था? इसका सही आंसर है भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड। उसके बाद क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में कण सबसे अधिक अनियंत्रित रूप से उच्चतम गति करते हैं? इसका सही आंसर है गैस गति करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल किस निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं कर सकता है? तो पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। इसके बाद क्वेश्चन है, 2023 के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा चुनाव की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता वाली चयन समिति के सलाह पर की जाएगी? तो यह जो है प्रधानमंत्री की सलाह की अध्यक्षता पर की जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, मणि प्रावलम का प्रयोग मुख्य रूप से किस दो भाषाओं के मिश्रण से बनी साहित्यिक शैली के लिए किया जाता है? जिसका उपयोग 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम में किया मिलता है। इसका सही आंसर है वो है मलयालम संस्कृत में। इसके बाद क्वेश्चन आता है, मेंडल के एक संकरण के प्रयोग में F2 पेड़ी का दृश्य रूप अनुपात क्या होता है? इसका सही आंसर है वो है बी नंबर 3:1। इसके बाद क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवीय सहायता के लिए सबसे अधिक आर्थिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक योगदान देता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? तो यह जो है वो तेलंगाना से संबंध है इसका। इसके बाद क्वेश्चन आता है, भारतीय न्यायपालिका संरचना में अभिलेख न्यायालय के रूप में किससे उच्चतर क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो जो है वो उच्च न्यायालय को उच्चतर क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत में प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष में आयोजित होने वाली जनगणना किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, रेल टिकट और हवाई टिकट की अग्रिम बुकिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शिक्षा प्रणाली, आरक्षण, रिजर्वेशन, बैंकिंग और ई कॉमर्स। तो इसको कहा जाता है आरक्षण या रिजर्वेशन कहा जाता है, पहले से ही बुकिंग की जाती है जिसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में 1991 के एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधारों के निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका जो है वो व्यापार प्रतिबंधित क्षेत्र इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत और रूस के बीच हाल ही में चर्चा रहे रिलॉस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? सैन्य रसद, सहायता और सहयोग। तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और अगर अभी तक आपने यह चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको कौन सा प्राइम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपको प्राइम एकेडमी आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और आपको प्राइम एसएससी नाम से जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।